को लेकर के देश का हिस्सा मणिपुर है, वो रो रहा है, जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं। मणिपुर जल रहा है, सरकार लेकिन उसे रोक नहीं पाती। क्यों लगता है? क्या राजनीतिक तौर पर सरकार कमजोर है या हमारे देश के आवाम देखिए सरकार तो ये बता नहीं पा रहे कि वाकई देश का हिस्सा मणिपुर? सबसे पहले तो डूब मरो आप उस सोच पे। आप ये कहते हो कि जनता सरकार को नहीं बता पा रही है कि मणिपुर जल रहा है। समझ रहे हैं? जिस देश का गृह मंत्री वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने। ये सही है? क्या आपको ये सही लगता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आप अमेरिका दौरे पर बाद में जाते। पहले आपका एक स्टेट जल रहा है, आपके एक स्टेट में हिंसा हो रही है 2 बरादरियों को लेकर, आपका काम था कि आप जो है उनको बचाएं, आप जाकर के उनको समझाएं। क्या आपने ये किया? क्या आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? सीधा देखिए ना आप बेटियों के मुद्दे पर बोलते हो, मणिपुर के मुद्दे पर बिल्कुल चिप लगा लिया, एकदम चैन लगा लिया, मुंह पे बिल्कुल बंद, ठीक, स्पीचलेस, ठीक। बेटियों के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, शिक्षा के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, और किसान आंदोलन पे आप स्पीचलेस। और आपकी सरकार हरियाणा में भी आप वहाँ किसानों पे डंडे बजा रहे, एक किसान को डंडा मार दिया, हत्या हो गई उसकी, उस पे आप स्पीचलेस। इस देश में तमाम मुद्दों पे आप स्पीचलेस, महंगाई पे आप स्पीचलेस, जीडीपी पिछले कुछ दिन पहले माइनस में गई, आप उस पे चुप। इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। 300,000 करोड़ लाख करोड़ का जो खर्चा आपके प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ है ना, आप उसका हिसाब उन्होंने एक सवाल ईडी को लेकर, आप देखते हो ईडी इस तरह से विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष के जुड़े लोगों पर या ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली। क्या लगता है वाकई दुरुपयोग हो रहा है या वाकई गुनाहगारों को सजा मिल रही है? देखिए, बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब नेहरू जी बैठे थे एक प्रोग्राम में, अटल जी ने अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया था, तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से उनकी कविता को सराहना किया था। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी कि इन्होंने पूरी जनता के सामने कविता के जरिए मुझ पे कटाक्ष किया है। ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। पहले की सरकार ऐसी होती थी। ये कांग्रेस विचारधारा है। इनकी विचारधारा ये है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार पर कोई बोल रहा हो, तो ये सब पर ईडी सीबीआई और मुकदमे पर भेज करके डरा दिया जाए। सवाल चाहे वो गुजरात की बेटी का मामला हो, चाहे वो किस बाने को मामला हो, हमने इस मुद्दे को भी उठाया था कि बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। हमने तो इसको भी उठाया था। आपने नहीं देखा मेरा स्टेटमेंट? लेकिन पहलवानों को जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से घसीटा गया, रौंदा गया, देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, तो और एक तरफ में 28 तारीख को हमने देखा कि ये नए संसद भवन का निर्माण भी हुआ, उनको लेकर के आए जो आरोपी थे, उनको लेकर के आए जिन पे पोस्को एक्ट लगा था। तो इसमें जब आप पे एक्ट लगा और आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, और उसके बावजूद आप आरोपी को, आप जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हत्या करने वाला व्यक्ति, उसके बाप को आप संसद में बिठाते हो और वहाँ अखंड भारत का बोर्ड लगाते हो। वो तो कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा हमने दर्ज करा दिया, क्लीन चिट तो मिल गया, मांग ली है, उनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए लड़कियों पर। सुनिए, अगर ऐसा था, हो सकता है उनको दबाव दिया गया हो, क्या इन पे केस नहीं होगा महिला पहलवानों पर? सुनिए, कोई भी गलत है उन पे केस होना चाहिए। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोर्ट ने एक्ट लगाया, किसी बेस पे तो लगाया, किसी बेस पे तो लगाया। तो मौखिक शिकायत पे लग जाता है ना एक तो। सुनिए, और शिकायतों पे तो नहीं लगवाया था इन्होंने, तो फिर मैंने वापस मुकदमा देखिए, हो सकता है इस क्या गुमराह कर रही थी महिला पहलवान देश को? हुई है, महिला पहलवानों की जो हालत करी गई है, हो सकता है जिसकी एप्लीकेशन हो वो डर गए हो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने हमसे परमिशन मंगवाई है इसकी। किसकी परमिशन? आंदोलन की, जंतर मंतर पर। किसने मंगवाई परमिशन? जो बीजेपी के नेताओं ने मांगी थी परमिशन आंदोलन की। आंदोलन की नेताओं पे आंदोलन, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है महिलाएं। अगर वो आरोप लगाती तो क्या सरकार इतने दिन उनका धरना चलने देती? उसके पापा कह रहे हैं कि हमने दबाव में ये स्टेटमेंट दिया है, FIR करा दी है। हो सकता है उन्हीं का मैटर है। और भी लड़कियां हैं प्रताड़ित। क्या घेरने की कोशिश की जा रही थी ब्रजभूषण को? नहीं, अगर ब्रजभूषण को घेरने की कोशिश की जाती तो सरकार इतनी ब्रजभूषण के फेवर में है कि मोदी जी उसको साथ साथ लेकर के घूम रहे हैं, तो अब तक महिला पहलवानों को जेल में डाल देते वो। इसका मतलब वो बेटियां ठीक है। हो सकता है वो उसके पिता डर गए हो उस दिन की हालत देख करके, जो दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हुई कि खिलाड़ियों का ये हाल है तो तेरी बेटी का हाल क्या होगा। हो सकता है। क्या इसमें कोई बीच में कोई षड्यंत्र है, लग रहा है आपको? देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने FIR कराई थी, और भी बेटियां हैं।
और भी लोगों ने कराई, पुरानी भी 2012 की भी FIR